हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजरी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडी, जी हाँ, डीएलएसएफ जिसका कोड है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम लोग को और अपने कोर्स के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट को अप्लाई करना चाहिए अगर मुझे जो है 2025 में जेएनयू में एडमिशन लेना है। क्योंकि जेएनयू जो है आपको 3 डिफरेंट सब्जेक्ट में अप्लाई करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। उसमें वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आप सोच सकते हैं वो है डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडी। अब ये क्यों बेस्ट है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। पहला चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे बैचलर्स लेवल पे कोई भी आपको कोर्स देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप इसके सिलेबस को देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ब्रॉड सिलेबस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जो पहला हो जाता है जनरल अवेयरनेस इशू रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज। लेबर रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं वो चीज आपको देख लेना है, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर हो, फॉर्मल सेक्टर हो, उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर कौन कौन से इश्यूज हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन से स्कीम्स लाए जाते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो है टोटल 2 डिफरेंट टॉपिक में डिवाइडेड है। और दूसरा हो जाता है ब्रॉड थीमेटिक एरियाज ऑफ मेजर सोशल साइंसेज डिसिप्लिन। तो मेजर सोशल साइंसेज डिसिप्लिन में टोटल 7 जो है टॉपिक्स दिए गए हैं जिसको आपको कवर अप करना है। एक तो हो जाता है पॉलिटिकल, दूसरा हो जाता है आपका इकोनॉमी, थर्ड हो जाता है थ्योरीज एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, फोर्थ हो जाता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, फिफ्थ हो जाता है इंडियन इकोनॉमी, फिर आ जाता है सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया और सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल थ्योरीज। यहाँ पे आप अगर पूरा देखते हैं, जो 7 डिफरेंट टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसमें एक जो आपको तो मेजर इसको ओवरऑल डिवाइड कर देते हैं, तो एक हो जाता है आपका इकोनॉमिक्स, दूसरा हो जाता है आपका पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस के, तीसरा हो जाता है आपका सोशियोलॉजी, फोर्थ हो जाता है आपका हिस्ट्री। तो ये 4 टॉपिक है जिसको आपको कवर अप करना है। लेकिन आपको लगेगा कि सर ये 4 टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसको वास्ट है, कैसे कंप्लीट करें? तो यहाँ पे भी आप अगर पास्ट पेपर्स को देखते हैं, देखिए डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज जेएनयू में ये एक प्रोग्राम है। तो जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है वो जेएनयू के टीचर्स ही सेट कर रहे हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप जेएनयू का 2019 से 2021 तक का पेपर देखिए प्लस सीयूईटी के पेपर्स देखिए। यहाँ पे 2022 से लेके 2024 तक का तो शायद डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में टोटल आपको शायद 6 पेपर्स हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये 4 डिफरेंट डेट्स को हुआ था। तो ये टोटल 9 पेपर्स को देखने से जो है आपका ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या सोशियोलॉजिकल या पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आपने उस पैटर्न पे स्टिक करके प्रिपरेशन किया तो आपका कवर अप हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी क्वेश्चन पेपर को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे सो दैट आप भी इसमें समझ पाएँ। बाकी एग्जाम ट्रेजी की तरफ से जो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसके लिए जो है आप लोग 8448878849 इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो कोर्स आप बोल सकते हैं डिजाइन किया गया, ये हम लोग ने 5 पेपर्स को एनालाइज किया, एक विद इन दिस सिलेबस एक ब्रॉड थीमेटिक एरियाज डिफाइन किया, हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सोशियोलॉजी में कैसे क्वेश्चन, और उसी तरीके से जो हम लोगों ने प्रिपरेशन किया उसमें आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक भी देख मिलेगा। अब आ जाता है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपका जो कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपने बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बीए, बीकॉम, आप एलिजिबल है। और मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी तीनों साल का मिला के आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका 50% मार्क्स है तो आप जो है इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 21 सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 13 है, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे आपके टोटल 5 सीट्स हो जाते हैं। आप सब चीज को ऐड अप करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है रफली आप बोल सकते हैं कि आपको 50 सीट्स देखने को मिलता है, और इनफैक्ट 50 सीट्स ही आपको आईआर में भी देखने को मिलता है, 50 सीट्स ही आपको हिस्ट्री में देखने को मिलता है। इसीलिए
इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ-साथ इसको भी अप्लाई करें और कौन-कौन से स्टूडेंट हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जो मेजर बड़ा एरिया है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन के लिए या सेकंड ऑप्शन के लिए आपको जो है डीएलएसएम रखना चाहिए। बाकी सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री इन तीनों को तो 100% आपको अप्लाई करना चाहिए क्योंकि ये आपको एक सेकंड ऑप्शन दे देता है। बाकी पॉलिटिकल साइंस में 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आप एचईक्यूपी 18 का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन इन केस आपका 1-2 नंबर कम होता है तो आप जो है प्रिडिक्शन या पास्ट रिजल्ट को देख के आप सोच सकते हैं कि ठीक है चलो लास्ट के थर्ड ऑप्शन में हम जो है पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को हटा के डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज में अप्लाई कर दें सो दैट एडमिशन तो कम से कम मिल जाए। जेएनयू एडमिशन मिल जाएगा तो ठीक है आगे चल के दोबारा अप्लाई करना है तो हम कर लेंगे लेकिन 1 साल तो मेरा सिक्योर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी हम लोग सेपरेट वीडियो में एक बार क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, एक ब्रॉड सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे। जब आप सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो कौन-कौन से टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। बाकी प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से जो कोर्स प्रिपेयर किया गया है ये 100% पास्ट पेपर्स को सिलेबस को देख के ही डिजाइन किया गया है। ये पूरा कोर्स है जेएनयू के स्टूडेंट के द्वारा ही डिजाइन किया गया है जहाँ पे आपको क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको कोई रिसोर्स नहीं मिलता है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिलता है, ग्रेजुएशन में कोई कोर्स नहीं है ऐसा। तो आप ये मान के चलिए कि हर एक स्टूडेंट एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे, ये नहीं कि जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है तो वो ज़्यादा इस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके पास कुछ एडवांटेज ऐसा नहीं है। बाकी आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हो, सोशियोलॉजी पढ़ा हो, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, एडवांटेज सबके लिए सेम है। और बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं पढ़े फिर भी अप्लाई करते उनका हो जाता है। और पता है मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है? सिर्फ 1000 बच्चे अप्लाई करते हैं। वहीं आप पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में 40,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। हिस्ट्री में आप मान के चलिए 27-28,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। बाकी इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में भी सेम रहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स ही अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कॉम्पिटिशन की बात करते हैं तो कॉम्पिटिशन भी बहुत ही कम है रिलेटिवली अदर सब्जेक्ट्स। सो और ये जो आपका भी समय है, मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, 2.5 महीने के अप्रॉक्स समय है, तो ये बेस्ट कोर्स है जहाँ पे आप एज़ ए बैकअप आप इसको प्लान कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप न्यू है चैनल पे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो सारा आपको मिलता रहे। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है प्रिपरेशन रिलेटेड क्योंकि एग्जाम पेजी की तरफ से बहुत सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ लॉन्च किया जा रहा है। तो फटाफट जो है आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।